हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आज बोर्ड पे वीडियो बना रहा हूं। आपको मालूम था कि यूपीपी का एग्ज़ाम चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सामने लेके आना, ये हमारा उद्देश्य था। और इसलिए इतनी मेहनत करी और देख भी रहे हैं हम कि और स्टूडेंट के इतने पढ़े हुए क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, लेकिन हमारे स्टूडेंट के पढ़े हुए क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ये बोला था कि आज से आपका मैथ 0 से स्टार्ट होगा और जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, किन्हीं कारणवश यूपीपी के एग्ज़ाम की वजह से उसको रोकना पड़ा, लेकिन अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम आए, मैथ को कंटिन्यू रखेंगे और सुबह में करंट की वीडियो और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके होगा उसको हम करेंगे। अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मैथ या जो भी मैं डाल रहा हूं चैनल पे आपके लिए दे रहा हूं, वो आपके लिए बहुत कारगर होगा, सिलेक्शन के लिए सिद्ध होगा। जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा कि हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, किसी भी नंबर में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम शून्यों की संख्या, और ये किसका पार्ट है मेरे साथियों? ये संख्या पद्धति का पार्ट है, संख्या पद्धति का पार्ट है, ठीक। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर का है, तो एक एक क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले इसका बेस समझेंगे। बेस क्या है मेरे साथियों? जैसे पहला ही क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। मान लो यहाँ तक कह दूंगा और मुझसे पूछ ले कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप गुणा करिए, 1 से 2 की गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, क्या कोई शून्य आया? कोई शून्य नहीं आया। फिर 2 की करेंगे, 2 3 6, कोई शून्य आया? कोई शून्य नहीं आया। 3 से 4 की करेंगे, 3 4 12, कोई शून्य आया? ना ही, कोई शून्य नहीं आया। इससे इसकी करेंगे तो 4 5 20, एक शून्य आ गया, ठीक। अब ये 20 हो गया, 20 छंग 120, तो भाई एक शून्य चलता रहेगा। लास्ट में यहां कहीं कुछ नहीं है, यहां एक 0 है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको भी देखूं तो ये 2 गुणा 5 है, 2 गुणा 5 है। मतलब 0 अगर बनेगा तो जहां आपको कोई सम संख्या मिले, खासकर तो हम 2 की बात करेंगे, कोई सम संख्या मिले और उसके साथ अगर 5 मिल जाए तो वहां 0 बन जाएगा। और अगर नहीं मिला, 5 मिल गया, 2 नहीं मिला, मतलब कोई सम संख्या नहीं मिली, तो 0 नहीं बनेगा। सम संख्या मिल जाए, कितनी भी सम संख्या मिल जाए, अगर 5 नहीं मिला तो उसमें 0 नहीं बनेगा। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ये दे रखा है 1 3 5 7, इसी प्रकार से 99 विषम संख्या है सारी। मेरे दोस्तों, ये तो आप देख रहे हो 5 आया होगा, 15 भी आया होगा, 25 भी आया होगा, लेकिन कहीं कोई सम संख्या आई होगी क्या? कोई सम संख्या नहीं आई होगी। और जब कोई सम संख्या नहीं आई होगी तो आप खुद बताओ कि 0 किससे बनेगा? 5 किससे मल्टीपल करेगा? 5 का जोड़ा, 5 का जो साथी है 0 बनाने के लिए, वो कोई सम संख्या है। मतलब 0 5 के साथ 2 है, 4 है, 6 है, और वो उसमें आनी नहीं, तो ये बताओ 0 बनेगा कैसे? तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 0 होगी, मतलब शून्य। कोई शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं आएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी।
अब क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इसी प्रकार से गुणा डैश डैश गुणा 60, इसमें निकालना। अब हम कहाँ तक गुणा करते जाएंगे, तो हमारे बस की बात तो है नहीं भाई गुणा करना, है ना, तो गुणा नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल फंडा ये होता है मेरे साथियों, आप इसको पकड़िए, 60 को पकड़िए, 60 में 2 कितने आ रहे हैं और 5 कितने आ रहे हैं, तो उसको निकालने का सीधा तरीका ये होता है। 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60, फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे पहले, 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गया, छोटा बचेगा उसको नहीं करेंगे, छोटा बचेगा उससे टेंशन नहीं लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, तो 60 में जो शून्यों की संख्या 5 की संख्या होगी, तो मेरे साथियों 2 और ये मतलब पहली वाली संख्या को आप छोड़ दें, जो बाकी बचे हैं उनको आप प्लस कर लें, तो 12 प्लस 2 कितनी होगी 14। ऐसे समझ सकते हैं 5 जो होंगे वो 14 जगह आएंगे। अब हम 60 को 2 से देखेंगे तो 2 कितनी जगह आएंगे, 2 से ये 30 बार गया, फिर 2 से ये कितनी बार गया 15 बार गया, फिर 2 से कितनी बार गया 2 सत्ते 14, एक को छोड़ देंगे, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 2 ही कहना 2, यही करेंगे ना। तो भाई 2 कितनी बार आ गया देखो, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 15 26, 26 और 30, 26 30 56, मतलब 2 जो आया होगा वो 56 बार आया, और जो 5 आया है वो 14 बार आया है। 14 बार तो आया है 5 और 56 बार आया है 2। इसका मतलब जो दोड़ा, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 की पावर 14 आया होगा ये, और 2 की पावर यहाँ आई होगी 56, हाँ है ना। अब जोड़ा बनेगा तो बताओ कितने का बनेगा, तो 5 की पावर 14, 5 की पावर 14 से तो बना सकता है जोड़ा है, या किसी और से बनाया तो 5 की पावर 14 और 2 की पावर 14 से जोड़ा बन जाएगा। बाकी कितनी बच गई, 2 की पावर कितनी बच गई आपकी 42 बच गई। इस 42 का कोई काम नहीं है क्योंकि इसके साथ 5 ही नहीं है, तो 5 किसके साथ है, इसके साथ है। इसका मतलब 5 की पावर 14, मतलब जो शून्य बनेंगे, मतलब इसको कहेंगे हम 10 की पावर 14, और 10 की पावर 14 का मतलब क्या हो गया, 14 बार 10 लिखेंगे, मतलब शून्य जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 14 बनेंगे। 14 बनेंगे तो मेरे साथियों इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 14 होगी। देखिए मैक्सिमम आप 5 से ही देख लेंगे, 5 से ही पता कर लेंगे, जितने 5 के बनते हैं मैक्सिमम उतने ही शून्य बनते हैं। जैसा 2 और 12 14, तो शून्यों की संख्या 14 हो गई, कहानी खत्म। लेकिन एक जगह आके ये फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे 50 में पूछ ले, 50 में शून्यों की संख्या, अब ये तो आपको पता है लिखा हुआ है 50 में शून्यों की संख्या, ठीक है, या 50 तक कह देता वो, 1 से लेके 50 तक कह देता। तो आप देखिए 50 को आप डिवाइड करेंगे तो वही इसको करेंगे तो कितना बनेगा, 5 से 5 गई 50, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, ठीक, तो कितने बनेंगे 12 शून्य बनने चाहिए, ठीक। अब ये 5 की पावर 12 बनी होगी ये। अब 2 की पावर देखें तो भाई 50 को काटो 2 से 25 बार गया, 2 से करेंगे आपका 12 बार जाएगा, 2 से करेंगे 6 बार जाएगा, 2 से करेंगे जो शेष बचता है उसको नहीं लेते, 2 तिया 6 और 2 ही कहना 2, जब तक छोटा ना जाए। तो यहाँ 2 की पावर इतनी बहुत सी बनेगी, ठीक है। तो 2 के पावर एक बार को चेक करना बेहतर होता है। अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम में आपके पास टाइम है, तो 2 की पावर भी चेक करनी आपको जरूरी है। नहीं तो मेरे साथियों सिंपल सा तरीका है, आप 5 के फैक्टर देखिए कितने बन रहे हैं, और जितने बस ऊपर वाली संख्या को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी संख्या को पकड़ेंगे, इनको जोड़ देंगे और यही शून्य की संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। और आप पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप करते चले जाओगे। चलिए तो करते हैं मेरे साथियों। तो पहले वाले में आपने देख लिया, पहले वाले में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, तो पहले वाले में शून्यों की संख्या
14 हो गई। ठीक, पहले वाले में शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक, अगले वाले में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कह रहा है? 1 से लेकर स्टार्ट है, 1 से 2, 3 और इसी प्रकार से आगे कहाँ तक है? 200 तक है। 200 तक है। तो मेरे साथियों 200 के फैक्टर करेंगे, करिए फैक्टर फटाफट आप। दोस्तों मैं हर बार यही बात कहता हूं कि आप जीके देख रहे हैं, करंट अफेयर्स देख रहे हैं या कुछ भी जो भी देख रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं विश्वास के साथ और विश्वास करते हैं मुझ पर, तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए, आंसर निकालिए, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए। ठीक, चलिए तो करेंगे। 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 0, 5 से 5 अट्ठे 40, फिर 5 चिकना 5। पहले वाले को छोड़ देंगे इसको और यहाँ तक टोटल कर लेंगे। 1 और 8 9 और 40 49। तो 5 की पावर कितनी होगी? 49। तो मेरे साथियों इसमें जो शून्य की संख्या होगी डायरेक्ट आपकी कितनी होगी? 49 होगी। कितनी होगी? 49, 49। बस अब ध्यान से देखिए। अब अगले वाले में अब यहाँ एक चीज देखिए, आपने क्रमशः था 1 2 3 4, अगले वाले में भी 1 2 3 4 था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में 2 4 6 तो सम संख्या है, तो इसमें तो 5 आया ही नहीं होगा। 5 नहीं आया होगा, आया होगा 20 में आया होगा, 30 में आया होगा, है ना। तो इसको सही करने का जो तरीका है वो ये है कि आप भाई इस प्रकार से क्वेश्चन है 2 4 6 500। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे साथियों क्या बनेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस प्रकार से और 250 ऐसे बनेगा। हालांकि रियल में 2 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कितने हैं ये 250 है, सब सारे नंबर 250 हैं। आप दिमाग लगाइए, क्योंकि 1 2 3 इस प्रकार से चल रहे होंगे ये 500 तक। अब ये सम संख्या है, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 500 है। इसका मतलब 250 सम होंगे और 250 विषम होंगे, तो 250 हमारी सम संख्या होंगी। तो 2 की पावर 250 कॉमन लेना पड़ेगा, रियल बात ये है। लेकिन मान लेते हैं तो ये हमारे पास ये बच गया। अब ये सवाल बना तो हम इसको देखेंगे, 250 के फैक्टर करेंगे। 250 के फैक्टर करेंगे 5 से 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 5 नहीं 50, 5 से करेंगे 5 दूनी 10। ठीक, अब तो नहीं होगा, बस हो गए। तो 50 और 10 60 और 2 62, कितने हो गए? 62। तो इसमें अब 2 से कोई रोला नहीं है, क्योंकि इन 2 के साथ 5 नहीं आया है, इसलिए इसकी आप टेंशन ना लें। तो इसमें जो कितनी हो गई? शून्यों की संख्या मेरे साथियों 62 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में आप शून्य की संख्या 0 है, ये भी आप जान चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर पावर में 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा इस प्रकार से गुणा 200 की पावर 2। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 200 की पावर देखना है। 200 के फैक्टर करिए आप फटाफट। 5 चौक 20, अभी निकाला 49 आई थी, और निकाल लो। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 चिकना 5। तो जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 49। शून्यों की संख्या 49 हो गई। मेरे साथियों आप दिमाग लगाइए, आप थोड़ी देर के लिए, ये तो आपके समझ में आ गई कि 200 में शून्यों की संख्या 49 हो गई। मैं फिलहाल 100 के बारे में बात कर रहा हूँ। 100 में शून्य की संख्या कितनी है? 2। पावर 2 है, इसकी पावर आप 2 करिए जरा, तो कितनी होगी? 100 गुणा 100, मतलब कितने शून्य हो गए? 4 शून्य हो गए ना, 4 शून्य हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर पावर है तो जितने शून्य बनने वाले हमारे 49 बन रहे थे, आप उसको डबल कर दीजिए, डबल ही तो हो रहे हैं, तो आप डबल कर दो इसको, कितना हो गया? 98। तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 98 होगी। इसमें देखो, इसमें कितनी होगी? तो पावर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 49, अरे भाई 200 में जो शून्य की संख्या आएगी 49 आएगी, अभी देख रहे हैं आप, और पावर 3 है तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो कितना हो गया? 9 3 27,
2 और 3 चौक 12 और 2 14, 147 होगी। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 147। उम्मीद करता हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं मेरे साथियों। अब ये वो क्वेश्चन है, देखिए 21 से स्टार्ट हो रहे हैं और 80 तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सीरीज भी टूट गई है। आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ बहुत सीरीज भी टूट गई। यहाँ तो है 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस प्रकार से चल रही होगी। तो हम ये देखें कि भाई ये सीरीज 1 से लेकर स्टार्ट हुई होगी, 1, 2, 3 और इस प्रकार से चली होगी। और यहाँ भी 21 से स्टार्ट है, 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा आगे चली होगी कहाँ तक? 80 तक। इससे पहले 20 भी आया होगा ना, इससे पहले 19 भी आया होगा, तो इस प्रकार से चली होगी ना सीरीज। तो भाई आप ये देखो, पहले 1 से लेके 80 तक शून्यों की संख्या निकालो, मतलब 80 में शून्यों की संख्या निकालेंगे आप तो कितनी आएगी? 5। अच्छा देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 80 में शून्यों की संख्या निकालो, मतलब यहाँ से 0 से यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक शून्यों की संख्या कितनी होगी वो निकालो, और फिर यहाँ से यहाँ तक की शून्यों की संख्या जितनी हो उसको माइनस कर दो, आगे की शून्यों की संख्या नहीं आ जाएगी। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की शून्यों की संख्या निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक की माइनस कर दो 20 तक की, तो आगे की बचेगी नहीं बचेगी? बस सिंपल सी बात है। तो बस 80 में देखो, 80 में करेंगे तो 5, 16 पंजे 80, 5 3 15, तो कितनी हो गई? 16 और 3 19 हो गई। यहाँ से यहाँ तक 19 हो गई। अब हम देखेंगे 20 तक, तो 20 तक देखेंगे, 20 तक कितनी होगी? 5 चौक 20, बस 4, क्योंकि छोटी सा 5 से छोटा है ये, तो 20 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4, तो बस 4 इसमें से माइनस कर दो और आपका आंसर कितना बना? 15। ठीक, यहां से यहां तक जो शून्यों की संख्या होगी वो 15 होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले वाले में मेरे साथियों फ्लो टूट गया, मतलब कोई क्रम नहीं है, तो क्या करें फिर? तो कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में यही बात रखनी है, 5 कितने हैं और 2 कितने हैं ये ढूंढना है आपको। कितना है नंबर? 10 है, 15 है, 44 है और 28 है और 70 है। दिमाग लगाइए, इसमें 5 गुणा 2 है ये, इसमें 5 गुणा 3 है ये, इसमें 5 नहीं है, 2 की पावर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 11। इसमें देखेंगे तो कहीं 2 है, बस 2 गुणा 2 है और 7 है। ठीक, इसमें देखेंगे तो आप जल्दीबाजी भी कर सकते हैं, 7 14 पंजे 70 होते हैं, 7 दूनी 14 और 5, मतलब 5 एक ही आ रहा है। मैंने फैक्टर कर दिया इनके, अरे हाँ यार मैंने फैक्टर करे, कुछ नहीं करा है। अब 5 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3, बस 5 की पावर हो गई मेरे पास 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर तो बहुत सारी हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 बने, 2 की पावर 6। तो हमने क्या देखा था अभी? सबसे पहले शुरू में यही बताया था कि जो छोटी पावर हो उतनी तो जोड़े बन पाएंगे, तो 5 की पावर 3 के जोड़े बनेंगे, 5 की पावर 3 के जोड़े बनेंगे, इसका मतलब जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी बनेगी? वो 3 बनेगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी मेरे साथियों? 3 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन शायद इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए करेंगे। बारह के फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, 2 3 बार भी आ सकता है, मतलब 2 बार आएगा, 3 को नहीं लेना। 12 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 3 को नहीं लेना, 3 से मतलब नहीं है। 5 आ गया अगला नंबर, फिर अगले में 25 में 5 की पावर 2 है, 25 5 की पावर 2 है। 18 में 2 आएगा, 3 से हमें मतलब नहीं है, इसमें 8 पंजे 40 आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 ये आएगा। 75 में 25 या 75 होते हैं, तो 3 से मुझे मतलब नहीं है, 25 रह गया, 25 की पावर 2। ठीक, तो 5 की पावर कितनी हो गई? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 5 की पावर हो गई 6। 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो
2 की पावर भी 6 हो गई, बराबर हो गई यहाँ तो वही कितना बनेगा 10 की पावर 6, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी मेरे साथियों 6 होगी। ठीक, क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। क्वेश्चन अगले वाले तो और आसान है, लेकिन आपको देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर मामला खराब। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो बार बार ही कहूँगा, आप जो भी देख रहे हैं जिसने सब्सक्राइब कर रखा है अपने साथियों को शेयर करिए, क्योंकि या जो सीखना चाह रहे हैं उनको शेयर करिए कि मैं अब इसको 0 to एडवांस तक लेके जाऊँगा। एक एक चीज़ को आपको सिखाऊंगा। पहले आपको फ्लो में लेके आऊँगा, फिर पूरा चैप्टर हम करें, मतलब 1-1 घंटे की वीडियो, आधा घंटे की वीडियो करेंगे, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा सिमट पाएँ। चलिए, अब 20 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब मेरे साथियों ये होता है कि इसकी 1 से स्टार्ट करो और 20 तक गुणा करते चले जाओ। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 20, इस प्रकार से। तो इसका मतलब पहला वाला सवाल बन गया ये तो। ठीक, पहला वाला बन गया तो लगाओ 20 में। तो 20 में मतलब कुल मिलाकर अब क्या करना है हमें? अब आपके 20 को ही देखना है, लिख के नहीं, लिखना नहीं है इसको, मल्टीप्लाई में ही नहीं लिखना, इसमें 20 को ही देखना है बस। 20 के फट्टा कर लो, 20 में ही देख लो फटाफट। तो 20 में करोगे तो कितना बनेगा? 5 चौक 20, तो 4 हो गए। तो इसमें जो होगी कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन पूरा क्वेश्चन है 20 का फैक्टोरियल गुणा 20 का फैक्टोरियल गुणा 50 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल गुणा 50 का फैक्टोरियल। ठीक, अब 20 का निकालेंगे तो अभी निकाला था आपने, 5 चौक 20, तो इसमें तो आ गई 4। बहुत ध्यान से समझने की बात है। 50 में निकालेंगे, 50 में निकालेंगे, 5 से करेंगे 10, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, कितनी होगी? 12। तो इसमें आ गई 12। अब दिमाग लगाइए, अगर आप ये कहते हो कि 12 चौक 48 आपका आंसर होना चाहिए, 48 शून्यों की संख्या होनी चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको मैं दूसरे तरीके से कहना चाह रहा हूं, ये शून्यों की संख्या 4, इसका मतलब 10 की पावर 4 हुई होगी। ये 12 है, इसका मतलब 10 की पावर 12 होगी। और आप ये जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर कितनी होगी? 4 प्लस 12, मतलब 10 की पावर कितनी हो गई? 10 की पावर 16, 10 की पावर 16। तो 10 की पावर 16, इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। ये इसी बात के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनकी गुणा नहीं करनी है, आपको दिमाग में ये रखना है कि ये इनको हम प्लस करना है। गुणा आ जाए तो प्लस करना है, तो इसका शून्यों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। ठीक, ये 16। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, करिए आप जितनी जल्दी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए फटाफट। 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल। मेरे साथियों 100 में निकालेंगे, 100 का कोई निकाला? नहीं निकाला, तो निकालिए 100 का। 100 का निकालिए, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20, तो कितनी आ गई? 24। तो 100 में आ गई 24। ठीक, 200 में भी निकाला, 49 आई, देखिए ये आया 200 में 49। निकाल भी लीजिए, निकाल लीजिए। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 का ना 5, तो ये आ गई 49। तो 24 गुणा 49, गुणा मत करिए, क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगा 1, 6 और 2 7 और 1 मतलब 7, 73। तो इसमें जो होगी, जो शून्यों की संख्या होगी वो 73 होगी, 73। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। प्लस हो या माइनस हो, दोनों का खेल यही है। भाग अगर होगी, या भाग होगी तो क्या होगा? तो भाग में घातें घट जाती है, भाग में घातें घट जाती है। तो जो नंबर आपका आएगा, जैसे इस प्रकार से आया, और यहाँ
भाग का चिन्ह होता तो क्या करते आप, इसको माइनस कर देते। क्या करते, माइनस कर देते। तो यहां तो होता नहीं, तो इस प्रकार से नहीं होगा, 200 पहले देगा वो, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कोई तो भाग होती है भाई। क्वेश्चन ऐसे देगा फिर बना के, 200 का फैक्टोरियल भाग 100 का फैक्टोरियल, ये तो इसमें आई 49, इसमें आई कितनी आई थी 49, और इसमें कितनी आई, इसमें कितनी आई है मेरे साथियों, 24 आई है। तो भाग में घाता घट जाती है, घटाइए इनको, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा 25, 25, तो 25 रह जाता, आंसर ये बनता। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं हम अगले प्लस वाले की ओर। सौ का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल अभी निकाला, इसमें 49 आई थी, सॉरी इसमें 24 आई थी, और इसमें कितनी आई थी, 49 आई थी। अगर आपने प्लस कर दिया इनको तो फिर गलत हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 100 है और एक जगह लिखा हुआ 1000, मतलब यहाँ शून्यों की संख्या 2 है और यहाँ शून्य की संख्या कितनी है, 3। प्लस का चिन्ह है, जोड़िए, जोड़ेंगे तो मेरे साथियों क्या करोगे आप, यही तो करोगे, यही तो करोगे, ये 1100 हो गया ना, तो शून्यों की संख्या 2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब ये है कि जब प्लस की बात करें तो जो कम संख्या वाले जीरो है वो ही संख्या आपकी आंसर होगी। ठीक है, तो इसमें जो होगे शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी इसमें, अब 24 और यहाँ 49, तो कम संख्या कौन सी है, 24, तो जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। ठीक, 24 होगी। उम्मीद करता हूं कि आपके ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।